जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था सिटिंग अरेंजमेंट, और इस सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने फर्स्ट में स्टार्ट किया था सर्कल, है ना, कि सर्कल से जो रिलेटेड है सिटिंग अरेंजमेंट, उससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिए थे, और उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी मैंने करवा दिया था। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये भी क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है ना, सिटिंग अरेंजमेंट से ही है, लेकिन ये सर्कल से है कि सर्कल में एक सर्कुलर वृत्ताकार टेबल पे अगर कोई किसी व्यक्ति को बैठाया जाए, और जिसमें से कुछ व्यक्ति का फेस इन साइड है तो कुछ व्यक्ति का फेस आउट साइड है ना, और कुछ व्यक्ति का फेस, और क्वेश्चन में इस तरह से भी होता है कि या तो फेस किसी का, जैसे किसी क्वेश्चन में ये भी मेंशन रहेगा, है ना, कि सभी पर्सन का फेस इनसाइड की ओर है, या तो ये भी या तो फिर इस तरह से भी रहता है कि सभी पर्सन का फेस आउटसाइड द सेंटर है, और किसी क्वेश्चन में ये भी देखने को मिलेगा कि सम आर फेसेस इनसाइड एंड सम आर फेसेस आउटसाइड द सेंटर। तो यहाँ पे ध्यान दे कि किस तरह से क्वेश्चन, तो लॉर्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि 8 पर्सन सिट इन सर्कुलर टेबल सच दैट सम ऑफ देम फेस आउटसाइड द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द सेंटर। ध्यान दे यहाँ पे 8 पर्सन है, 8 व्यक्ति है ना, 8 पर्सन है, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ का फेस कहाँ पे है, आउटसाइड द सेंटर, और कुछ का फेस कहाँ पे है, इनसाइड मींस टुवर्ड्स द सेंटर। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पे मैं एक सर्कुलर टेबल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, है ना, और 8 पर्सन को मैं यहाँ पे बैठा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया सेंटर। अब यहाँ पे ध्यान दे, मैं एक और ले रहा हूं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं अभी दो पॉसिबिलिटी लिया हूं, दो पॉसिबिलिटी इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि फेस इनसाइड है या आउटसाइड है। यहाँ पे ये कहा गया है कि कुछ व्यक्ति का फेस इनसाइड है तो कुछ व्यक्ति का फेस आउटसाइड है। अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर बढ़ेगा तब पॉसिबिलिटी लिया जाएगा। अब लॉर्ड यहाँ पे ध्यान दे क्या कर रहा है, यहाँ पे बी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। बी कहां पे बैठा हुआ है, क्यू के सेकेंड राइट में, जहां पे बी बैठा हुआ है उसका ठीक दूसरा दाएं तरफ है। अब अपन मान लेते हैं कि इस डायग्राम में क्यू के फेस को मैं आउटसाइड कर रहा हूं, तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा बी। इस डायग्राम में अपन क्या करते हैं कि क्यू को मैं इनसाइड फेस कर देता हूं यहाँ पे, है ना, तब बी कहां पे हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड बी यहाँ पे आ जाएगा। ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों अलग अलग है, ध्यान दे। इसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे, क्यू सीट्स अपोजिट टू द वन हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। क्यू उसकी अपोजिट में बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के अपोजिट में बैठा हुआ है जो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब लाडलो यहाँ पे ध्यान दें, अपन आर को यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, और आर को अपन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, 1 2, अच्छा एक व्यक्ति यहाँ पे आएगा, है ना, ध्यान दे, अगर एक व्यक्ति फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8, हाँ एक व्यक्ति यहाँ पे आएगा, तो बी कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब एक चीज ध्यान दें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सही है। अब अपन आर को यहाँ पे भी बैठा सकते हैं और आर को यहाँ पे भी बैठा सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्यू का फेस आउटसाइड है और यहाँ पे क्यू का फेस इनसाइड है, इस तरह से इसका एक और पॉसिबिलिटी होगा और इसका एक और पॉसिबिलिटी होगा। अपन दो पॉसिबिलिटी को और ड्रॉ करते हैं। पहले अपन आर को यहाँ पे बैठाते हैं और इसका फेस अपन इनसाइड करते हैं, है ना, क्योंकि ये कहा गया है कि जो क्यू है ना उसके अपोजिट में बैठा हुआ है जो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यहाँ पे लेफ्ट कब होगा, जब आर का फेस इनसाइड होगा। और यहाँ पे ध्यान दे, मैं अपन आर को यहाँ पे देते हैं तो आर यहाँ पे होने का मतलब है कि आर का फेस इनसाइड होगा। अब मैं इसमें दो पॉसिबिलिटी और लेकर चल रहा हूं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और मैं एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले रहा हूं इस तरह से, ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक पॉसिबिलिटी इसका ले रहे हैं, यहाँ पे क्यू का फेस आउटसाइड है तो क्यू का फेस को अपन आउटसाइड कर दिए, यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। और एक बार आर को इस तरफ बैठाया है तो इस डायग्राम में आर को यहाँ पे बैठाएंगे। अब जब आर यहाँ पे होगा तो इसका लेफ्ट इधर आने का मतलब है कि आर का फेस आउटसाइड होगा,
अब एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखते हैं, क्यू का फेस कहाँ पे है, इनसाइड की ओर है, बी यहाँ पे बैठा हुआ है, बी को यहाँ पे बैठाते हैं, आर कहाँ पे है, इस बार आर यहाँ पे है, तो इस बार अपन आर को यहाँ पे देते हैं। आर को यहाँ पे देने का मतलब है कि आर का फेस किस तरफ होगा, आउटसाइड होगा, है ना, तभी तो इसका लेफ्ट इधर आएगा। अब एक चीज ध्यान दे यहाँ पे बच्चों, क्या कर रहा है यहाँ पे कि ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे आर और यू के बीच में देखें, है ना, आर और यू के बीच में देखें तो केवल दो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहले से क्यू प्रेजेंट है, तो 1 2 यहाँ पे होगा। यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे यू होगा। ध्यान दे यहाँ पे क्या होगा, यू होगा, तो अपन यू को यहाँ पे बैठा दिए, ये क्या है, यू है। यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बी प्रेजेंट है, तो 1 2 यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्यू प्रेजेंट है, मतलब ये डायग्राम कैंसिल हो गया। इसमें देखते हैं तो 1 2 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि क्यू प्रेजेंट है, 1 2 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि बी प्रेजेंट है, ये भी डायग्राम कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखते तो 1 2 क्यू है, 1 2 यहाँ पे यू का पॉसिबिलिटी है, ये क्या है, यू है। यहाँ पे ध्यान देंगे ये यू है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यस, यू वहां पे बैठा हुआ है, जो सॉरी मतलब यू कहाँ पे बैठा हुआ है, यस के थर्ड लेफ्ट में, समझ में आई बात, जहां पे यस है उसके तीसरे बाएं तरफ बैठा हुआ है। अगर यू यहाँ पे है तो 1 2 3 4 प्लेस खाली है, यस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थर्ड कर रहा है। यस को यहाँ पे दे सकते हैं 1 2 3, यस यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड में आ जाएगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर अपन यस को यहाँ पे बैठा रहे हैं तो थर्ड लेफ्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि इस डायग्राम में यस का फेस आउटसाइड होगा। इसकी बात करें तो यू यहाँ पे है 1 2 3 4 प्लेस खाली है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ पे बैठाने का मतलब है कि इमीडिएट नाइबर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड है ना, जबकि थर्ड कर रहा है। यस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है और यहाँ पे यस को दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दें, अगर अपन यस को यहाँ पे दे रहे हैं तो इसका मतलब है यस का फेस इनसाइड है, तभी तो लेफ्ट यू की तरफ आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। इसके बाद है ओनली वन पर्सन, ध्यान दें, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पे देखते तो यहाँ पे टी नहीं होगा क्योंकि आर है, एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। इसमें देखते हैं तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आर है, तो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे टी का। इसके बाद क्या करा है यहाँ पे, लाड लो ध्यान दे, भी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, भी टी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है ना, जो भी है वो टी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, जो भी है ना, भी को सेकेंड लेफ्ट में, अगर टी यहाँ पे है, अगर इसका फेस आउटसाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा क्योंकि यस प्रेजेंट है, मतलब इस डायग्राम में टी का फेस इनसाइड की ओर होगा। जब टी का फेस इनसाइड है तो इसका मतलब है कि भी यहाँ पे आएगा, है ना, इसका मतलब है कि भी यहाँ पे आएगा। और इसमें देखते हैं तो अगर अपन टी के फेस को अगर इनसाइड करते हैं तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे यस प्रेजेंट है, जो कि नहीं होगा। इस डायग्राम में क्या होगा, टी का फेस आउटसाइड होगा, तभी तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आ जाएगा भी। इसके बाद करा डब्ल्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज टी, डब्ल्यू है वो बी के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ध्यान दे, जो डब्ल्यू है ना वो बी के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। हु यूज किया गया है, इस बी के लिए यूज किया गया है। अगर यहाँ पे एंड होता तो एंड यूज किया जाता डब्ल्यू के लिए, ध्यान दे, मतलब हु का यूज किया जाता है, तो ध्यान दे इसमें हु का यूज नियरेस्ट पर्सन के लिए किया जाता है। एंड का यूज अगर होता, अगर यहाँ पे एंड होता तो एंड का यूज यहाँ पे जो दूर में व्यक्ति होता है उसके लिए, या कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन मीन्स यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, दो पर्सन है, डब्ल्यू और बी, तो एंड का यूज होता है फर्स्ट पर्सन और हु का यूज होता है सेकेंड पर्सन, है ना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे अगर अपन बी को देखते हैं तो बी कहाँ पे, यहाँ पे, और डब्ल्यू को बैठाना है सेकेंड लेफ्ट में, और इसमें बी यहाँ पे। अगर बी का फेस आउटसाइड देते तो फर्स्ट सेकेंड नहीं होगा क्योंकि क्यू प्रेजेंट है, मतलब इस डायग्राम में बी का फेस कहाँ होगा, इनसाइड होगा, तब डब्ल्यू यहाँ पे होगा। इसमें अपन देखते हैं तो अगर बी का फेस अपन इनसाइड देते हैं तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे क्यू है, मतलब नहीं होगा। यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पे इस डायग्राम में बी का जो फेस है ना वो कहाँ पे होगा, बी का फेस आउटसाइड होगा,
और फर्स्ट सेकेंड W यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है V, और ध्यान दे B का जो फेस है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में T का फेस है। मतलब T का फेस इनसाइड है, लेकिन यहाँ पे B का फेस क्या हो गया, आउटसाइड। मतलब ये डायग्राम गलत हो गया। इसमें ध्यान दे तो B का फेस कहां पे है, इनसाइड है, और यहाँ पे T का फेस कहां पे है, आउटसाइड है। अब शायद कोई मिस्टेक हुआ है क्या क्वेश्चन में, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे T नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे जो सेम डायरेक्शन है T लिखा हुआ था ना, यहाँ पे T नहीं होगा, यहाँ पे U होगा। सॉरी, यहाँ पे U होगा, सुधार लेंगे। यहाँ पे T था, सुधार लेंगे। अब एक चीज ध्यान दे, तब इस डायग्राम को भी रखते हैं, ये भी कैंसिल नहीं हुआ। अब ध्यान दे, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे B के फेस को भी, हाँ यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था। अब एक चीज ध्यान दे, क्या कर रहा है ना कि W सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। जो W है वो B के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो B का फेस आउटसाइड करेंगे तभी तो होगा। यहाँ पे अगर B का फेस अपन इनसाइड कर देते हैं तब इसका फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे आता है, जो कि Q प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे B का फेस आउटसाइड करेंगे तभी W यहाँ पे आएगा, है ना। पर यहाँ तो कि स्टार्टिंग से बैठा हुआ है। अब एक चीज ध्यान दे, अगर W का फेस मैं आउटसाइड दे रहा हूं तो U का फेस भी आउटसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में फेस होगा B का जिस डायरेक्शन में फेस है U का, है ना। अब यहाँ पे B का फेस इनसाइड है, अगर B का फेस आउटसाइड होता तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे आता, तो यहाँ पे W नहीं होता, क्योंकि Q तो यहाँ शुरू से प्रेजेंट था, है ना। तो इसीलिए B का फेस को इनसाइड रखना पड़ा ताकि यहाँ पे W आ सके। अगर अपन B के फेस को इनसाइड दिए हैं तो Q का फेस भी इनसाइड करना होगा। V एंड W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। जो V है और W है बिल्कुल एक दूसरे के नाइबर होगा, नाइबर तो होगा, सॉरी, इमीडिएट राइट मतलब एक दूसरे के ठीक तुरंत दाएं बैठा हुआ है। अब ध्यान दे लाडलो, यहाँ पे V यहाँ पे है, W यहाँ पे, सॉरी V यहाँ पे है, W यहाँ पे है, इसमें V यहाँ पे है, W वहां पे है। अब एक चीज ध्यान दे, अगर V यहाँ पे है तो इमीडिएट राइट का है ना, तो अगर V के फेस को मान लेते हैं कि आउटसाइड, तो क्या आउटसाइड ये W राइट में आएगा, नहीं ना, W तो लेफ्ट में हो जाएगा। मतलब इस डायग्राम में जो V का फेस है वो इनसाइड की ओर है, और इसमें क्या होगा, W का फेस आउटसाइड की ओर होगा। अब इस वाले डायग्राम में देखें तो इसमें V का फेस आउटसाइड होगा और W का फेस है जो इनसाइड होगा, तभी तो एक दूसरे के राइट होंगे। इसके बाद कह रहा है V डज नॉट फेसेस टुवर्ड द सेंटर, और ध्यान दे V का फेस सेंटर की तरफ नहीं है, लेकिन इसमें V का फेस कहाँ है, सेंटर की ओर। ये डायग्राम कैंसिल हो गया। अब ये इस डायग्राम को देखे तो ये क्या है, सही हो गया। अब जिस डायरेक्शन में U का फेस है उसी डायरेक्शन में B का फेस है, ये भी लाइन क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, है ना। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर्कल से रिलेटेड, आप लोग इसे नोट करेंगे। और बच्चों मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं लाइन, कि लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे अपन लाइन के कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि लाइन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। अगर एक लाइन है तो उस लाइन में अगर मान लेते हैं कि 7% है, 8% है, 10% है, 12% है, कितने भी परसेंट दे सकते हैं क्वेश्चन में। और उसमें अगर ये कह दे कि फेस अगर नॉर्थ की तरफ है तो उसका राइट डायरेक्शन किस तरफ होगा, अगर उसका फेस साउथ की तरफ है तो उसका लेफ्ट किस तरफ होगा, है ना। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद मैं लाइन स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट करेंगे। बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लाइन, है ना। तो सबसे पहले लाइन के बारे में समझते हैं। तो देखिए लाइन क्या होता है, इस तरह से ड्रॉ, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा लाइन, है ना। ध्यान दें ये एक लाइन है, मान लेते हैं कि किसी भी कितने भी पर्सन है इस तरह से बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं, है ना। कितने भी पर्सन हो सकते हैं, क्वेश्चन में वो दिया रहेगा 6%, 8%, 7%, 10%, 12%, कितने भी हो सकते हैं।
अगर फेस क्या है, नॉर्थ की ओर है, ध्यान दे, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ साउथ समझ रहे हैं, ये क्या होता है, डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये होता है। जब फेस नॉर्थ की ओर है तब सभी का राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा राइट। ध्यान दे, राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और लेफ्ट कहां पे होगा, इस तरफ होगा, लेफ्ट। समझ में आई बात। अब इसी में जान लें कि अगर मान लेते हैं कि ए यहां पे है और यहां पे क्या है, बी है, यहां पे सी है तो यहां पे डी है, और यहां पे मान लेते हैं कि ई है। समझ में आई बात। अब ये कह रहा है कि बी का पोजीशन को लिखना है सी के रिस्पेक्ट में, कि सी के रिस्पेक्ट में बी के पोजीशन को किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं इस तरह से कि बी इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कितना है, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यहां पे लिखा जाता बी के रिस्पेक्ट में डी के पोजीशन को लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, D is immediate right of B। तो ध्यान दें कि पोजीशन को किस तरह से यहां पे लिखा जाता है। अब यहां पे तो ये चीज हो गया, जब फेस कहां पे होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। अब इसी में फेस साउथ की तरफ भी हो सकता है ना, फेस कहां पे, साउथ डायरेक्शन में भी हो जाता है, तो आप लोग इसे नोट करेंगे फेसिंग नॉर्थ को। अब मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा, फेसिंग जो है अब साउथ डायरेक्शन में होगा तो उसका राइट किस तरफ होगा और उसका लेफ्ट किस तरफ होगा, है ना। अब बच्चों यहां पे मैं फेसिंग को साउथ की तरफ रख रहा हूं, है ना। नॉर्थ में तो जब मैंने फेस को रखा था देखे थे कि राइट डायरेक्शन किस तरफ होता है और लेफ्ट डायरेक्शन किस तरफ होता है। अब यहां पे क्या है कि फेसिंग साउथ है ना, फेसिंग साउथ। यहां पे एक लाइन है इस तरह से, और कोई पर्सन इस तरह से बैठे हुए हैं, कितने भी पर्सन हो सकते हैं, 8 10 12 6 7, है ना, इस तरह से, और सभी का फेस किस डायरेक्शन में है, तो साउथ के डायरेक्शन में। जब फेस साउथ के डायरेक्शन में है तब मान लेते हैं कि ये पर्सन है, तो राइट किस तरफ होगा, इस तरफ राइट होगा, सॉरी इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा, इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो राइट होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, राइट होगा। मान लेते कि यहाँ पे ए है, बी है, सी डी ई, और यहाँ पे क्या है, एफ है। अब लिखना होगा, मान लेते हैं कि ई के पोजीशन को लिखना होगा ए के रिस्पेक्ट में, तो किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज कहां पे बैठा हुआ है, ए के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, ई इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, है ना। अगर एफ के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इस तरह से, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, इस तरह से। तो ध्यान दें यहाँ पे किस तरह से पर्सन को एक पर्सन का पोजीशन दूसरे पर्सन के पोजीशन के रिस्पेक्ट में लिखना है। अगर यहाँ पे हो जाता है इस तरह से कि सी के पोजीशन को लिखना है डी के रिस्पेक्ट में या फिर ई के रिस्पेक्ट में, तो किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे ई इज फर्स्ट सेकेंड, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड टू द राइट ऑफ किसके रिस्पेक्ट में है, तो ई के रिस्पेक्ट में है। तो ध्यान दें कि किस तरह से पोजीशन को यहाँ पे लिखे जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ कि लाइन से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे कि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते, जैसे यहाँ पे क्या है, ये तो सिंगल लाइन है ना, यहाँ पे तो सिंगल लाइन है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी सिटिंग अरेंजमेंट में डबल लाइन से पूछ देता है कि 12 पर्सन है, 6 पर्सन ए रो में है, तो 6 पर्सन दूसरे रो में बैठा हुआ है, दूसरे रो का नाम दे दे, या फिर रो 1 रो 2 इस तरह से नाम दे देगा, है ना। 6 पर्सन रो 1 में है तो 6 पर्सन रो 2 में है,
ये डायरेक्शन दे देगा कि रो 1 का जो रो 1 में पर्सन बैठे हुए हैं उन सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, और जो रो 2 में बैठा हुआ है उन सभी पर्सन का फेस साउथ के डायरेक्शन में है ना। तो ध्यान दे, तो क्वेश्चन में इस तरह से कहने का मतलब है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, रो 1 है, और ये क्या है, रो 2 है, ये रो 2 है। यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ है इसका फेस साउथ की तरफ है, इसका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ की तरफ है। इसका फेस साउथ और इसका फेस नॉर्थ। इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे रो 2 है ना, और यहाँ पे रो 1 है, मान लेते हैं इस तरह से। इसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो इसका फेस साउथ की तरफ है। वो डिपेंड करेगा कि वहां पे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, है ना, और जो क्वेश्चन में जो मेंशन रहेगा उसी को यहाँ पे फॉलो करना है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे नोट करेंगे। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये लाइन सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। लाइन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 पर्सन सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। 7 व्यक्ति है ना, तो लल्ला प्यारे 7 व्यक्ति है और वो एक लाइन में बैठा हुआ है और उन सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। ध्यान दें, मैं एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। 7 पर्सन है और सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, थोड़ा सा और नजदीक ले लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ, ये 6 है और ये 7 पर्सन है और सभी का फेस कहां पे है, तो उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। बी सीट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब जो बी है ना वो एक्सट्रीम एंड का मतलब है वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ये जो लाइन है इस लाइन में हो सकता है बी यहाँ पे हो या फिर ये भी हो सकता है कि बी यहाँ पे बैठा हो। पता नहीं है कि बी कहाँ पे होगा। तब जब पता नहीं है तो अपन क्या करते हैं, अपन एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, फिफ्थ, 6 एंड ये हो गए 7। इसमें बी को लेफ्ट साइड मानते हैं और यहाँ पे बी को राइट एंड में मान लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों एंड में से किसी एक एंड पे है और पता नहीं है कि राइट एंड पे है या लेफ्ट एंड पे है। राइट कहां पे होगा, राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। क्यों, क्योंकि फेस कहां पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में। 1 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ, अपने को पता नहीं है कि ई और सी कहां पे है ना। तो एक काम करते हैं, साइड में लिख लेते हैं इस तरह से, ई एंड सी के बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है हु सिट्स नेक्स्ट टू बी। जो सी है ना, हु यूज किया गया यहाँ पे सी के लिए। सी है वो बी के नेक्स्ट में बैठा हुआ है, मतलब सी यहाँ पे होगा, कंफर्म हो गया, है ना। क्योंकि इसमें नहीं होगा, इसमें भी अगर मानकर चले तो यहाँ पे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, नेक्स्ट नहीं है। नेक्स्ट कहने का मतलब है हमसे आगे। आगे कहाँ होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो अब ध्यान दे, यहाँ पे ई और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो ई यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है 2 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो 1 2 डी यहाँ पे नहीं होगा, 1 2 डी यहाँ पे होगा, है ना। यहाँ पे देखें तो 1 2 डी वहां पे नहीं होगा राइट एंड में, तो डी 1 2 डी यहाँ पे आएगा। इसके बाद क्या कर रहा है, हु सिट्स राइट ऑफ जी। जो डी है ना, ध्यान दे, हु यूज किया गया है यहाँ पे डी के लिए। जो हु है ये डी के लिए यूज किया गया है। जो जहां पे जी है उसी के कहां पे बैठेगा, राइट में बैठेगा। अगर जी इधर बैठता है तो क्या डी है सो राइट में आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी खत्म। यहाँ पे जी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये नहीं कहा गया है कि इमीडिएट राइट में, ये कहा गया है राइट में। राइट में कहा गया है, दाएं तरफ कहा गया है, जी के दाएं तरफ होगा। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि सेकेंड राइट होगा, है ना, या थर्ड राइट होगा या फिर इमीडिएट राइट है, ये नहीं कहा गया है यहाँ पे। एफ एंड जी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ई। एफ है और जी है, ये दोनों, है ना,
एफ है और जी है, ये दोनों इमीडिएट नाइबर है किसके, ई के, है ना। अब या तो एफ यहां पे होगा या तो एफ यहां पे होगा। अगर एफ यहां पे है तो यहां पे जी होगा, अगर जी यहां पे है तो एफ यहां पे होगा, क्योंकि अपने को पता नहीं है यहां पे कि अपने को पता नहीं है कि एफ कहां पे होगा और जी कहां पे होगा, क्योंकि ये कहा गया है कि एफ एंड जी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ई। एफ है और जी है, ये दोनों बिल्कुल नजदीकी पड़ोसी है किसका, तो ई का, है ना। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि एफ है वो राइट डायरेक्शन में होगा तो जी लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पे एफ होगा तो यहाँ पे जी होगा, अगर यहाँ पे जी होगा तो यहाँ पे एफ होगा। इसके बाद करा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, है ना, ऑफ एफ फ्रॉम लेफ्ट एंड। एफ का जो पोजीशन है लेफ्ट एंड से, वहां से कहां पे होगा, लेफ्ट एंड से एफ का पोजीशन क्या है। अब ध्यान दे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 एक पर्सन छूटा हुआ है, और वो पर्सन कौन है यहाँ पे, ध्यान दे कौन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी हो गया, बी के बाद सी बी हो गया, सी के बाद डी ई एफ जी हो गया, है ना। अब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, अपने को पता नहीं है, ये प्लेस अभी खाली है क्योंकि यहाँ पे नेम नहीं दिया गया है कि यही पर्सन है, ये कहा गया है कि 7 पर्सन है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि ई के रिस्पेक्ट में, सॉरी लेफ्ट एंड के रिस्पेक्ट में, मतलब कि जो एफ का पोजीशन बताना है वो लेफ्ट एंड के तरफ से बताना है। अब एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे क्या लेफ्ट एंड से एफ का पोजीशन बता सकते हैं, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं, लेफ्ट से भी नहीं बता सकते, लेफ्ट एंड से भी नहीं और राइट एंड से भी नहीं, क्यों नहीं बता सकते, ध्यान दे। यहाँ पे तो फिक्स नहीं ना है, ध्यान दे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे क्या होगा, जी होगा, और यहाँ पे जी होगा तो यहाँ पे एफ होगा। तो कंफर्म तो प्लेस नहीं है एफ का, कि एफ का प्लेस यहीं पे है या एफ का प्लेस यहीं पे होगा। जब कंफर्म नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डियर इसका आंसर हो जाएगा, लाडलो ध्यान दें लल्ला प्यारे, इसका आंसर हो जाएगा कांट वी डिटरमाइन, कांट वी डिटरमाइन, यही इसका आंसर है। हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि एफ का पोजीशन कहां पे होगा, क्योंकि एफ का पोजीशन कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अब बच्चों जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास और रेगुलर पहुंचता रहे। और जो भी डाउट्स होते हैं, चाहे वो टॉपिक से है, कॉन्सेप्ट से है या क्वेश्चन से, आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, है ना। सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।